स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट में। आज हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 मैंने आपको पहले ही दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाके देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। आज के इस क्लास में हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को थोड़ा और आगे ले जाएंगे। सवाल आपके थोड़ा डिफरेंट तरीके से कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, वो हम थोड़ा यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगर आपके पास इस तरह के रूट वाले सवाल आते हैं तो आपको घबराना नहीं है ना। चाहे रूट यहाँ पे लगा रहे चाहे आखिरी में लगा रहे, किसी भी स्थिति में घबराने की बात नहीं है। आपको करना एकदम वैसे ही जैसे आप पहले कर रहे थे, बस आपको थोड़ा रूट का ध्यान रखना है। अब अगर यहाँ पे आ रहा है 8√3, तो आप सबसे पहले देखिए जो सी वाला नंबर है 45, अब इसको ब्रेक कर लीजिए। किसमें? जो कि रूट में नंबर आ रहा है वो उसमें से निकाल लीजिए। 3 आ रहा है तो मैं 45 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 गुणे में 15 ऐसे लिखूंगा मैं। क्यों 3 किया? क्योंकि 3 अगर मैं लिखूंगा तो इसको मैं ब्रेक करके 2 नंबर में √3 इंटू में √3 ऐसे लिख सकता हूं। तो 2 नंबर मुझे चाहिए होंगे √3 इंटू में √3 ऐसे लिखने के लिए, इसलिए मैंने 3 को अलग कर लिया। अब मुझे लाना क्या है? माइनस में 8। तो वो आएगा कहां से? इस बाकी बचे नंबर से ही। कैसे आ सकता है? सिंपल सा है, 5 गुणे 3, 5 3 15 और 5 + 3 8। तो आपको x की जो वैल्यूज मिलेंगी वो क्या मिल जाएंगी? माइनस में 5√3 और माइनस में 3√3। ये आपको दो वैल्यूज मिल गई। अब आपको पता है कि ये आपके जो वैल्यूज आ रहे हैं, आपको साइन इनको पलटना होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट तो है नहीं। तो आपके सामने ये वैल्यूज आ गई। इसी तरह y के लिए देखिए, आपको देख रहा है कि यहाँ पे क्या है? 24 है, माइनस में 24 है। वो कैसे आ सकता है? सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? √2। तो सबसे पहले आप इस 24 को इसी के टर्म में ब्रेक कर लीजिए। 2 बाहर निकाल लिया तो ये क्या बचेगा? 12। अब 12 को आप कैसे ब्रेक करेंगे कि यहाँ पे √2 आ जाए? तो आपको पता है 4 और 3 में अगर ब्रेक कर ले, 4 में से 3 घटा दें तो 1 ही बचेगा। तो हम y के लिए अगर रूट्स निकालेंगे तो क्या आ सकते हैं? तो वो आ जाएंगे 4√2 और माइनस में 3√2। माइनस क्यों गया? तभी आपका +√2 आएगा। अब साइन आप इंटरचेंज कर लीजिए, माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब आपको क्या करना है? कंपैरिजन। अब यहाँ √3 है, यहाँ पे √2 है। अब कंपैरिजन में भी ना दिक्कत होती है कि ये आपको √3 √2 की वैल्यू याद रहे तब हो पाएगा क्या? नहीं। कंपैरिजन के लिए आप क्या करते हैं? जैसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूं x बराबर में 2 और y बराबर में 3, तो आप कंपेयर करेंगे कि x वाला क्या है? छोटा है किससे? y से। सिंपल सी बात है। और अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 और y स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। क्या ऐसी स्थिति में रिलेशनशिप बदलेगा क्या? नहीं, अभी भी x वाला क्या होगा? छोटा ही होगा y से। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। हम रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? हम इनको स्क्वायर कर देते हैं। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो देखिए क्या मिलेगा मुझे? 5 का स्क्वायर 25 और उसमें √3 का स्क्वायर होगा 3 हो जाएगा, 25 या 75 आ जाएगा, 75। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 और गुणे में 3 करेंगे क्या आ जाएगा? 27। सेम यहाँ पर भी वैसा, आप 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में 32। 3 का स्क्वायर इंटू में 2 क्या हो जाएगा? 18। ऐसे आपको वैल्यू मिल गई। अब आप कंपेयर कर लीजिए, 75 इन दोनों से बड़ा है, 27 इन दोनों से बड़ा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए वाला, x इज ग्रेटर देन y। ऐसे आपको करना होता है। अगर आपके सामने सेम ही रूट होता, जैसे यहाँ पे √3 था, यहाँ पे भी √3 होता, तब तो स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि √3 सब जगह है। तो आप केवल बाहर बाहर के नंबर्स को केवल कंपेयर कर लीजिए। लेकिन अगर रूट आपके अलग अलग हैं तो आपको बस उसका स्क्वायर कर देना और कुछ नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है, एग्जामिनर सेम क्वेश्चन को ना अलग अलग तरीके से लिख करके दे सकते हैं। जैसे ऐसे बड़े क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया तो घबराने की जरूरत नहीं। आप इसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसमें बनाने का प्रयास करिए। आप 108 को इधर लेकर के आइए, +5 को इधर लेकर के आइए, तो 108 माइनस में होगा, +12 होगा तो क्या बचेगा? 96 बचेगा। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपका 5 इधर आएगा तो घट जाएगा 20x माइनस में 96 बराबर में 0। बस यही हो गया और कुछ नहीं। अब आपको बस ध्यान क्या देना है कि इसको अब आप अगर इनके रूट्स आप निकालना चाहते हैं, फैक्टराइज कर लीजिए। आपको तुरंत दिमाग में आएगा 12 अट्ठे 96, 12 8 20 और ये 96। यहीं पे गलती होती है, ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी मिस्टेक। वो आप जो कर रहे हो सही है, लेकिन आपको अगर साइन का ध्यान देना हो तो 12 और 8 अगर आपने लिया, 12 गुणे 8 करेंगे तो +96 मिलेगा, -96 नहीं मिलेगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा? ये आपका प्लस और माइनस का है तो दोनों प्लस के आपके फैक्टर्स नहीं आएंगे, बल्कि आप इसे 24 गुणे 4 करेंगे, 24 में से
-4। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, 24 गुणे 4 -96, 24 में से 4 जाएगा तो +20 आपका आएगा। अब ये आपने किया है तो अब आपको साइन चेंज कर लेने हैं, माइनस और प्लस कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 35 है, तो ये तो आसान है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 और 5। कैसे आ गई, 7 बजे 35 होगा और माइनस प्लस है तो रूट आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 7 प्लस 5 आ गया। अब आप कंपेयर कर लीजिए, 7 -24 से बड़ा होगा, +4 से भी बड़ा होगा, 5 -24 से बड़ा होगा, +4 से भी बड़ा होगा, तो इसका बी वाला ऑप्शन से होगा, y ग्रेटर देन x। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपका सेम ही क्वेश्चन आपके लिखा जाते हैं, लेकिन अब इसको ना स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया गया है, यहाँ पे क्यूब का फॉर्म भी आ जाता है। यहीं पर जब मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना कि अगर आप 100 तक के स्क्वायर, 25 तक के क्यूब याद रखिए, तो यहाँ पर आपको बहुत टाइम आपकी सेविंग करते हैं। जैसे 1296 की पावर 1/2 है, तो ये और कुछ नहीं लिखा, ये लिखा है 36x। ये 529 है और कुछ नहीं लिखा, बल्कि लिखा है 23, बस ये लिखा है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर आप इसको निकालने बैठेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन समय लगेगा, लेकिन वो समय में आप 2 क्वेश्चन और कर पाएंगे। तो ये आपको एडवांटेज वहाँ पे खोने को मिलेगा। अब आप देखिए, यहाँ पे क्या है, 320 है, यहाँ पे क्या है, 36 है। मैं वही जो आपको पिछली क्लास में मैंने तरीका बताया था कि मैं यूनिट डिजिट देखूँ, यहाँ 6 है, यहाँ पे 0 है, ये कैसे आ सकता है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तो यही आएगा कि ये यहाँ पे 6 हो और यहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 हो। 6 प्लस 0 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 गुणे 0 करेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 मिल जाएगा। अब ये 36 अगर मेरे को लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये 16 कर दूँ, ये 20 कर दूँ? भाई 16 दूनी 32 होता है, तो आपका आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 16 और 32, आसान है। इसी तरह ये 23 है, ये 132 है, ये तो आसान है। 11 गुणे 12 होता है, 132 होता है, 11 और 12 क्या होता है, 23 होता है। y की वैल्यू क्या आ गई, 11 और 12। कंपेयर कर लीजिए, 16 दोनों से बड़ा है, 20 दोनों से बड़ा है, तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। अब ये आपके इस तरह के रूट देखिए, यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसमें घबराहट होती कुछ नहीं। आप केवल ये जो सी है उसको ए से मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या मिलेगा आपको। अगर आप देखेंगे तो ये 5√2 है, इनटू में आप करेंगे तो ये 2 ही आएगा। अब आपको करना क्या है, आपको दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको आप ऐड करें तो ये मिल जाए, है ना। आपके सामने यहाँ पे √5 है, ये मिल जाए 5 + 2√5, और उनको मल्टीप्लाई करें तो आपको 10√5 मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, फैक्टर्स आपके सामने ही है। 5√5 इंटू में 2 है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 5 और 2√5, यही आपका हो गया फैक्टर। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√5 और ऐड करेंगे तो 5 + 2√5 मिल गया। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, यही मिल गई। अब यहाँ पे क्या है कि आपके सामने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट है, इनको डिवाइड भी करना है। मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि आप इनको क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई करके भी काम कर सकते हैं, या फिर आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसको हम आखिरी में भी करते हैं। वाई के अगर कोफिशिएंट निकालेंगे या फिर फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3√5 और यहाँ पे क्या है 4, 4 तियाँ 12, तो 12 रूट में 5, वही आप कहाँ रहे, तो आपको एक फैक्टर मिला 12 या रूट मिला 12, और दूसरा रूट क्या मिल गया, रूट में 5, यही मिल गया। ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। अब देखिए, आपको क्या करना है, ऊपर वाले में 4 का गुणा, नीचे वाले में 2 का गुणा, या फिर आप अगर चाहें तो इनको अगर आपस में कट रहे हैं तो इनको कट कर लीजिए। तो ऐसे क्या हो गया, यहाँ पे 2 बचा, ऊपर 1 बचा। मतलब इसमें कुछ नहीं करना, ऊपर वाले में केवल आप 2 का गुणा कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा 4√5। अब आपको कंपेयर करना है। अब आप 10 4√5 को कंपेयर नहीं कर पाते हैं तो आप इनको स्क्वायर कर सकते हैं। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू में 5 कितना हो जाएगा 80। यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा 25, है ना 25। अब आप कंपेयर करिए, 100 क्या है, छोटा है, लेकिन 100 25 से बड़ा है। सिंपल सी बात है, आपका कंट्राडिक्शन आ गया, एक वैल्यू छोटी एक वैल्यू बड़ी, तो इसका ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है, कुछ वैसा ही सवाल है जैसा भी हमने किया था। हमें बस 36 को ब्रेक करना है ऐसे कि ये ऐड होकर के 7√3 आपको मिल जाए। अब क्या कर सकते हैं, इसको 36 कर सकते हैं, मतलब 6 गुणे 6 कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको √3 नहीं मिलेगा। तो ऐसे आप करेंगे तो आप सबसे पहले इसमें से ना 3 ही निकाल लीजिए। अगर मैं 3 निकाल लूंगा तो बचेगा क्या, 12 बचेगा। अब केवल 12 को ध्यान दीजिए कि उससे 7 आ जाए, तो 4 तियाँ 12, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4√3 और 3√3, ये आ गई। अब चूंकि माइनस प्लस है तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। वैसे ही कुछ यहाँ पे 24 है और यहाँ पे √3 है। अगर ये ऐसा आपके सामने वैल्यू है तो आप क्या करिए, बस इसमें से 2 बाहर निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या 12। अब 12 ऐसा है कि आपको वहां पे घट करके माइनस ये प्लस में √2 आना चाहिए। तो 12 को आप ऐसे ही तोड़ सकते हैं, 4 गुणे में -3 ऐसे करके, है ना। तो आप इसे 4√2 और माइनस में
3√2 ऐसे तोड़ लीजिए, लेकिन आपके साइन पलट जाएंगे, माइनस और प्लस ये ऐसा हो जाएगा। क्या करिए, आप स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे √3 यहाँ पे √2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 गुणे 3 कितना हो जाएगा 48, और ये 27, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 गुणे 2 माइनस में 32, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 18। अब 48 इन दोनों से बड़ा होगा, 27 इन दोनों से बड़ा होगा, तो इसका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल थोड़ा ना लंबा होता है। अब आपको ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, ये डायरेक्ट आपको नहीं बताया जा रहा है कि क्वेश्चन क्या, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। 1/x+2 माइनस में 1 में अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1/x+2 माइनस में 1/x-6, और ये क्या हो गया 8/15। अब आपको ना इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे आप, कि आप इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो आपके सामने वैल्यूज तो यही आएंगी, x+2 और x-6। अब आप x-6 को इधर लेकर के जाओगे, माइनस करोगे, x-2 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, इधर हो जाएगा, x कट जाएगा, -6 -2 -8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 8/15, तो इसको आप ऐसे काट लो, यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा -1, तो आप 15 का गुणा करो और इन वैल्यूज को गुणा कर लो, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस में यहाँ पे वैल्यू कितनी, सॉरी माइनस में 6x प्लस में 2x माइनस में 12 बराबर में माइनस में 15, 15 का गुणा इधर -1 से हुआ, तो ये क्या हो गया माइनस में x² 4x, और 15 अगर इधर आएगा तो प्लस में क्या आ जाएगा 3 बराबर में 0, तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, तो आपके सामने रूट्स इसके क्या आ जाएंगे, x के वैल्यू 3 3 और 1, ये आपके वैल्यूज आ गए x के लिए। इसी तरह y के लिए आपको करना है, तो आपको पता है कि अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो y के लिए वैल्यूज हैं ऊपर की ऐसे लिख लेता हूँ, y+3, और बीच में देखिए यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, y-5, और नीचे आप चाहे तो डायरेक्ट ही स्क्वायर करके लिख, मतलब इनका मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, y² प्लस में 3y माइनस में 5y और माइनस में 15, और बराबर में क्या गया 1/3। अब देखिए 2y और माइनस में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6y माइनस में 6, और ये क्या हो जाएगा y², और ये 3 में से 5 चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा माइनस में 2 y² माइनस में 2y और माइनस में 15, तो ये क्या हो जाएगा y² माइनस में ये 6 इधर जाएगा, माइनस में 8y, ये 6 इधर प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 9 = 0। अब आपके सामने 9 है, यहाँ पे 8 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी कि 9 एकम 9 कर लीजिए, तो 9 में 1 का गुणा करेंगे, या -9 इंटू में +1 करिए, फिर आप साइन को चेंज कर लीजिए, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए 3 क्या होगा 9 से जो है छोटा होगा, लेकिन 3 -1 से बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, ई वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना भी पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखा x-8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। देखिए क्वेश्चन आसान है, बस इसमें गलती कहाँ पे होती है वो समझिए। अगर आपने इसको सिर्फ ऐसा किया, x-8 बराबर में स्क्वायर इधर लेकर के अंडर रूट, और ये हो गया 6, और x की वैल्यू आपने कितनी रख दी 14, ये गलती हो गई। क्यों, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब आप ऐसा करेंगे, अंडर रूट ऐसा आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये, अगर ऐसा लिखा हुआ x-8 का स्क्वायर और 36 है, तो इसका मतलब ये जो 36 है वो प्लस और -6 दोनों से आ सकता है 36, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी +-6, ऐसे आप इसको लिखेंगे। अब अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपको पता होगा कि x की वैल्यू 8 एक बार इधर जाएगा, +8 + 6 कितना हो जाएगा 14, और 8 एक बार माइनस होगा और ये प्लस होगा, और 6 माइनस होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आपके x की दो वैल्यूज आएंगी 14 और 2। यहाँ पर देखिए ये 196 है, ये 28 है, तो बहुत आसान है, ये 14 का स्क्वायर होता है, 14 14 28 होता है, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएंगी 14 और 14। अब आप कंपेयर करिए, 14 14 के बराबर होगा लेकिन x से बड़ा होगा, तो इसकी जो सही आंसर होगा वो क्या होगा डी, y वाला या तो बराबर है या तो बड़ा है ना, ऐसे आप निकालेंगे। वरना अगर आप केवल 14 लिखते तो आप ई वाले ऑप्शन को टिक करते कि x और y क्या है बराबर होगी, क्योंकि इसमें 2 वाली वैल्यू तो आती ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब ये जो सवाल है इसमें कुछ खास नहीं, बस वैल्यूज इसकी बड़ी हैं। अब वैल्यूज बड़ी है ना, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वैल्यूज बड़ी से घबराना नहीं, आप केवल यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे क्या है 4 है। अब आप सोचिए ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करके तो क्या आ जाए 5 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट में 4 है, तो मेरे दिमाग में एक तो सबसे पहले क्या आता है 1 और 4। भाई 1 और 4 ऐड करेंगे 5 आएगा, गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अब आप सोचिए कि ये 65 है, अब 65 के लिए मैं यहाँ पे दहाई की जगह पे क्या क्या लिख सकता हूँ, तो मैं अगर इसको 31 और इसे 34 ऐसे लिख दूं तो
तो 31 34 65 हो जाएगा। 31 34 1054 होगा कि नहीं होगा नहीं पता, है ना? हो सकता है कि आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो। तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 30 प्लस 31 में 34 गुणे 3 करके और 34 गुणे 1 करके आप इसको देखेंगे तो आपको 1054 ही मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 31 और 34। इसी तरह वाई के लिए देखिए ये 1260 है, यहाँ पे क्या 71 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है 1 और 0 ऐड करेंगे तो 1 और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। आप सोचिए यहाँ पे 71 है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे 41 लिखूँ तो यहाँ पे 30 लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इनको गुणा करूँगा तो 1260 तो आएगा नहीं, यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा। उल्टा मैं कर दूँ, क्या कर दूँ कि यहाँ पे मैं 31 कर दूँ तो ये 40 कर दूँ, तब भी आप देखेंगे कि 1260 नहीं आएगा। कुछ और भी करके देख लीजिए, आप इसे 21 कर दीजिए, तो आप अगर इससे 21 करेंगे तो यहाँ पे 50 करना पड़ेगा, तब भी आपको ये वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आप ऐसे करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा। तो और क्या हो सकता है? तो एक और तरीका होता है यहाँ पे 1 और 0 लाने का कि यूनिट डिजिट पे 6 हो और यहाँ के यूनिट डिजिट पे 5 हो। 6 पंचे 30 0 आ जाएगा और 6 5 11 1 आ जाएगा। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो यहाँ पे अगर आप 36 रखिए और यहाँ पे 35 रख दीजिए, है ना? तो क्या होगा 35 गुणे 35 1225 होता है और उसमें आप 35 और जोड़ दीजिए 1260 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यूज़ आपकी वाई की आ गई। अब आप कंपेयर कर लीजिए, सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा होगा वाई वाला क्या है, सॉरी वाई वाला क्या है, बड़ा है एक्स से, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बड़े आपके नंबर्स रहें तो भी घबराना नहीं है, इस तरह के आप अगर ट्रिक्स लगाएंगे, देखा 5x स्क्वायर 20 प्लस 3 रूट 7 प्लस में 12 रूट 7 ऐसे लिखा हुआ है, तो आप 12 रूट 7 और 5 इनको गुणा करिए, क्या आ जाएगा 60, 60 आ जाएगा, 60 रूट 7। 60 को कैसे ब्रेक करना है? जैसे लिखा हुआ है वैसे ही ब्रेक करना है, मतलब x के अगर आप यहाँ पे फैक्टर्स देखेंगे तो क्या आ जाएगा 20 और 3 रूट में 7, क्योंकि माइनस प्लस है तो प्लस प्लस आएगा। फिर से आप देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूँ, ये आपस में कटेंगे नहीं, इनको मैं 2 का गुणा कर लूँ, y का गुणा x में, x का गुणा y में। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 रूट में 7। वाई के लिए देखिए सेम वही 5 दूनी 10, 10 और रूट 7 आ गया 10 और रूट 7, और इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है 3 से, सॉरी 5 से। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 5 रूट में 7। ओके, अब आप सोचिए कि अगर आप 40 को 50 से कंपेयर करेंगे तो एक्स वाला छोटा मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए तो 5 रूट 7 है और ये 6 रूट 7 है, तो यहाँ पे वाई वाला छोटा मिलेगा। मतलब एक बार वाई वाला बड़ा है, एक बार वाई वाला छोटा है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ई वाला, कि ये सीएनडी में आता है, कांट बी डिटरमाइन। बस ऐसे ही करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब आपके सामने लिखा है 6x स्क्वायर 61 रूट 2x प्लस 76। अब यहाँ पे देखिए ना, ये वाला नंबर थोड़ा बड़ा है, इसको लेकर ना कई बार घबराहट होती है। इसको कैसे करेंगे? करना आपको सेम वैसे ही, जैसे ये 6 है तो ये 3 गुणे 2 मैं लिख सकता हूँ, तो 2 इसका बाहर निकाल लो रूट 2 के लिए, और केवल बचता क्या है यहाँ पे 3। तो x के लिए जो वैल्यू आएगी ये है 76, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 19 गुणे में 4 और गुणे में 3, ये लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब आप सोचिए यहाँ पे लाना क्या है 61 लाना है, कैसे आ सकता है? 19 गुणे में 3 करूँ 57 और प्लस में 4, तो ये क्या हो जाएगा 57 रूट में 2 और ये 4 रूट में 2, यही हो गया। इसी तरह y के लिए देखिए, यहाँ पे रूट 2 आ रहा है, इधर से तो टूटेगा नहीं, तो इसको 2 गुणे 11 ऐसे कर लीजिए, तो 11 गुणे 9 कितना होता है 99 होता है। और ये देखिए माइनस और प्लस, ये प्लस और माइनस का है, मतलब ये जो आपकी 99 वाली वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी? घट करके आएगी। अब वो घट करके जो वैल्यू आ रही है उसे आप बस निकालना सीख लीजिए। कैसे आप कर सकते हैं इसको? 33 गुणे 3 कर लीजिए, तो 33 रूट 2 और माइनस में 3 गुणे रूट 2 ऐसे कर लीजिए। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो साइन है उसको पलटना भी पड़ेगा, तो मैं इसको माइनस और प्लस कर लेता हूँ। अब अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी आपको क्या करना है? ऊपर नीचे गुणा करना है। किसका? तो मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 3 का गुणा मैं ऊपर कर दूं और 2 का गुणा मैं नीचे कर दूं। अब यहाँ से मेरे को क्या समझ में आएगा? देखिए, मैं 3 का गुणा करूंगा, ये आपका 57 है, ये 150 से ऊपर होगा। ये आपका 12 रूट 2 होगा। ये मैं 2 का गुणा करूंगा, माइनस 66 है, ये इन दोनों वैल्यू से छोटा होगा। यहाँ पे केवल पॉजिटिव वैल्यू की ही कंपैरिजन करी जा सकती है, क्योंकि ऊपर तो दोनों पॉजिटिव है, तो 3 दूनी 6 रूट 2 ही होगा, जो कि दोनों से छोटा ही होगा। तो ऐसे केस में आप गुणा नहीं भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। बस यही करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ कठिन नहीं है, बस आपको अलग फॉर्म में ऐसा दिखाया जा रहा है कि अंडर रूट में 42 गुणे 5 प्लस 15 ऐसे करके आपको दिया गया है। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे यहाँ पर ये 1092 डिवाइडेड बाई 7 है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक बार जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, 7 बचे 35 हो, 7 छंग 42 हुआ, 156 आ गया।
यहाँ पर देखिए 42 गुणे 5 अगर मैं करूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 210 और उसमें मैं 15 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 225। 225 किसका अंडर रूट होता है? तो वो होता है 15 का। 15 में मैं 10 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 25। तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 25x प्लस में 156 बराबर में 0। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। अब आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि कैसे हो सकता है, तो यूनिट डिजिट में यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तभी 3 2 5 3 दूनी 6 ऐसा होगा। अब आप सोचिए 12 गुणे 13 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, 12 का स्क्वायर और 13, 12 का स्क्वायर प्लस 12 करेंगे, मतलब 12 गुणे 13 करेंगे तो मिल जाएगा। अब ये दोनों प्लस प्लस की वैल्यूज हैं, तो हमें जो रूट प्राप्त होंगे वो माइनस माइनस के प्राप्त होंगे। ऐसे मुझे को x का वैल्यू मिल गई। अब y वाली वैल्यू तो आसान है, ये आपका क्या है 72 है और ये प्लस माइनस है, तो 12 छंग 72 हुआ होगा। 12 और गुणे में माइनस है, फिर मैं साइन को बदल लूँ, -12 + 6 ऐसा कर लूँ, तो मेरे को y की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है कंपैरिजन, -12 से क्या है आपका बराबर है, -12 + 6 से क्या है बड़ा है। और अगर आप -13 को देखेंगे तो -13 -12 से छोटा होगा, -13 + 6 से भी छोटा होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी वाला, या तो y वाला बराबर है या तो y वाला बड़ा है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब एक और क्वेश्चन है जिसे मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी दिखाया था करके। इसे आप करके देखिएगा और बताइएगा इसका सही आंसर क्या है, कौन सा रिलेशनशिप इसकी सही होती है। एग्जाम में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आपको बेसिक रूल्स को ही याद रखना है। क्वेश्चन को ना अलग-अलग फॉर्म में केवल बनाया जाता है, दिखाया जाता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिंप्लीफिकेशन करवा देगा, तो आप कर करके बस उसको आगे बढ़ जाइए। स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, उसको करके आप आगे बढ़िए और आप देखेंगे कि आपके जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूल्स हैं वो कहीं अलग से अप्लाई नहीं हो रहे, वही सेम बेसिक रूल ही है, वही अप्लाई हो रहे हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कहीं पर आपको डिवाइड करना है तो आप कैसे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका ध्यान रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको समझ में आई होगी और आप इसका फ़ायदा भी उठाएँगे अपने एग्ज़ाम में। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।